शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम मराठी मानूस के हुकूक के लिए खड़े हैं, लेकिन दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि रियासतें खित्ते में बोली जाने वाली जबान की बुनियाद पर बनी है। अगर कोई मराठी मेयर बन जाए और सबके लिए काम करे तो क्या मसला है। उन्होंने अपनी इस बात का इरादा किया है कि शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने पार्टी के उस मौक़िफ़ पर कहा कि सिर्फ मराठी बोलने वाला ही मुंबई का मेयर होगा। देखो, कभी कभी ऐसे होती है कि कुछ खाने में करी होती है, वो तीखी होती है, तो आप क्या करते हैं, उसमें पानी डालते जाते हैं, समझे आप। तो वही हाल आज मुंबई का हुआ है। मुंबई बाहर से कई सारे लोग रहते हैं, मुंबई उसको अपनाती है, आसरा देती है, रोजी रोटी देती है और मुंबई सारे लोगों को अपना मानती है। हमारा कहना यही है कि आप आए हो यहाँ पे, बस जाओ, यहाँ पे प्यार से रहो, यहाँ कोई दंगा फसाद ना करो। सबको हम अपना मानते आए हैं। अब उनकी भी जिम्मेदारी है कि मुंबई को अपना समझकर मुंबई ये जो डकैत है उनसे बचाए। और कोरोना के समय में मैंने तो काम किया, तब मैंने ये भेद नहीं किया। रोजी रोटी का सवाल आता है, पानी की बात है। अब कोस्टल रोड जो हमने बनाया है, तो वहाँ कोई ऐसी हमने बोर्ड नहीं लगाया सिर्फ मराठी मानुस यहाँ से ट्रैवल करेगा। तो हम तो सबको अपनाते हैं, लेकिन अब मुंबई में मराठी जो व्यक्ति है उसको घर नकारा जाता है, ये नहीं टॉलरेट करेंगे हम। उसके ऊपर आपको क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर से बहस करते या दादागिरी, गुंडागिरी नहीं करेंगे। और एक मुझे मराठी व्यक्ति ऐसी दिखाई है जो अन्य प्रांतों में जाकर दादागिरी या गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, तो उसमें बुरी बात कुछ है ऐसे नहीं मैं मानता। और मराठी मानुस की जो आप बात करेंगे, शिवसेना नहीं थी तो मराठी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। वो भले एयर इंडिया हो, बैंक हो, ये हमारी स्थानीय लोकाधिकार समिति है जिसका निर्माण बाला साहब ने किया, जिसके हमारे पूर्व मेयर और मंत्री सुधीर भाऊ जोशी अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा काम किया। और इसलिए ये जो ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिस है फोर्ट एरिया में, वहाँ तो दरवाजा बंद था। 5 स्टार होटल्स, रेलवे, इसमें सब मराठी व्यक्ति कैसे गए अंदर? क्योंकि शिवसेना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने औरंगाबाद शहर में रोड शो किया। ये रोड शो चंपक चौक से शुरू हुआ और शाह बाजार, मोमिनपुरा और सिटी चौक से होता हुआ बुद्धि लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। और रोड शो के दौरान रास्ते भर में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही। पार्टी कारकुनान ने जोश खरोश के साथ नारों की गूंज में ओवैसी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मजलिस शहर की तरक्की और आवाम के हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील के काफिले पर हमले के मामले में ओवैसी ने इसे बुज़दिलाना हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद की आवाम वोट के जरिए ऐसे लोगों और उनकी पुश्तपनाही करने वाली ताकतों को शिकस्त देंगे। ये बुज़दिलाना हरकत लोग किए हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, तो इसलिए ये बुज़दिलाना हरकत किए। और इंशाअल्लाह ताला उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता इसका जवाब ना जबान से देगी, ना हाथ से देगी, बल्कि बटन को पतंग के निशान पर दबाकर उनको भी शिकस्त देगी। और उनके पीछे जो ताकतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हारेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हरकत किए हैं पुलिस ने उनको पकड़ा है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोले हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करिए, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की वार्ड की जनता इनके खिलाफ वोट देकर जवाब दे। बीएमसी के वार्ड नंबर 213 में कांग्रेस का एक अजीमुशान जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें म्युनिसिपल काउंसलर जावेद जुनेजा ने अपनी अहलिया नसीमा जुनेजा के लिए हिमायत मांगी। उन्होंने वादा किया कि उनकी अहलिया इलाके की तरक्की के लिए इसी तरह काम करेंगी जिस तरह उन्होंने किया था।
213 से यहाँ से आपकी वाइफ कैंडिडेट है। असली मुद्दे क्या होंगे और आपकी लड़ाई जो है, देखा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी और शिवसेना दूसरी तरफ है। कांग्रेस क्या मुद्दे लेके चुनाव में उतरती है? देखिए, कांग्रेस का हमेशा जो मुद्दा रहता है वो विकास का मुद्दा रहता है। और विकास ये है कि विकास थमता नहीं है। अगर आपने एक काम किया तो आपके लिए दूसरा काम रहता है। हम जो यहाँ पर जो हम काम करने जा रहे हैं, 2017 के बाद मैंने यहाँ पर जो काम शुरू किया, हम यहाँ पर 2 हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। 2 हॉस्पिटल बन रहे हैं। स्कूलों का हमने अपना MPS स्कूल अपना की। हमने यहाँ पर पूरे 213 वार्ड के अंदर, नागपड़ा कमाड़ीपुरे के अंदर बारिशों में कई जगह पे वो बहुत पानी बढ़ता था। हमने वहाँ पर SWD की बड़ी लाइनें डाल के वहाँ पर बारिश में पानी ना भरे उसके लिए काम किया। क्या लगता है आपको कि जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि, और अगर बात कर ले महाविकास आघाड़ी जो आप लोग चुनाव साथ में मिलकर लड़ते हैं, अब अलग अलग लड़ रहे हैं, कितनी चुनौती है आपके लिए? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। हमने जो काम किया है पिछले 5 साल के अंदर नगर सेवक रहते हुए, और 2022 के अंदर नगर सेवक का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद भी लोगों के साथ में संपर्क में रहे, लोगों का काम करते रहे, तो इसके लिए हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। ये इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि ये जब 2022 में होना चाहिए था, 26 में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है और जितने वोट से मैं जीता था उससे ज़्यादा वोट से कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट यहाँ से नसीमा जावेद जुनेजा जीतेगी। नसीमा जी, जिस तरीके से आपको जिम्मेदारी मिली है, आप पहली मरतबा आप जाएंगे तो इलाके के क्या मुद्दे लेके जाएंगे? आप इलाके के क्या मुद्दे? सबसे पहले तो मैं पहली बार हुई नहीं, मैं 2012 से कंटिन्यू हूँ और काम करते आ रही हूँ। सोशल वर्क करती है, NGO है हमारा, जो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ नागपाड़े में ही नहीं बांटा जाता है प्राइस, कमाड़ीपुरे में भी बांटा जाता है। और आप देखते हो कि चिल्ड्रन डे दोनों साइड पर हो जाता है, नागपाड़ा कमाड़ीपुरा। तो हमारे लिए कोई चुनौती तो नहीं है। हमने जो काम किए उस काम पर ही हमारे चुनाव में जीता जाएगा, विजय होगी। आपके आने वाले वक्त में क्या क्या काम करने बाकी है? अभी जो मेरे हस्बैंड के जो सपने, इनका जो ड्रीम है कि यहाँ की जो हॉस्पिटल है वो पूरी कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहला वही है हमारा मिशन कि वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फिलहाल जो रहेंगे तो उन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जावेद जी यहाँ पर पार्किंग को लेके है। साउथ मुंबई में उमूमन देखा जाता है यहाँ पर जो बिल्डर है, पार्किंग मिलती नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा BMC का कोई क्लॉज भी नहीं कि बाइक पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए जगह है लेकिन बाइक पार्किंग में पूरी जगह। सर, ये आप जो बोल रहे हैं ना सर, ये पुरानी बात हो गई। क्यों जो अब भी आपको पार्किंग दिख रही है, जो पुराने नॉर्म्स थे जिसके अंदर बाइक पार्किंग नहीं थी, वो वजह से जो टावर बन गए उनकी पार्किंग है। लेकिन यही जो चीज़ आप बता रहे हो, आमदार अमीन पटेल साहब ने इसके लिए आवाज़ उठाई, लड़त करी। अब जो भी रिडेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर कार पार्किंग को कंपलसरी किया गया है। बाइक पार्किंग की बात करो, यहाँ पर लोगों के बाइक पार्किंग की, कार पार्किंग तो थी, साथ में बाइक पार्किंग को भी अपना कंपलसरी किया गया है कि जो भी अपना जो रिडेवलपमेंट होगा, जो भी टावर बनेंगे उसके अंदर बाइक पार्किंग कंपलसरी है। बिल्डर को बाइक पार्किंग बना के देना पड़ेगा। आप आने वाले दिनों के अंदर लोगों को इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी पार्किंग को लेके? जो देखिए, बिल्कुल आप देखिए, ये हमारा जो अपना ये है, यहाँ पर कमाड़ीपुरा क्षेत्र के अंदर हम हैं। कमाड़ीपुरा क्षेत्र का जो अपना क्लस्टर रिडेवलपमेंट हो रहा है, क्लस्टर रिडेवलपमेंट यहाँ के लोगों की जो मांग थी, यहाँ के लैंडलॉर्ड टेनेंट की मांग थी कि इस तरीके से ये अपना रिडेवलपमेंट होना चाहिए कि हमें बड़े रोड मिले, ये अच्छी स्पेस मिले, पार्किंग मिले। क्योंकि हम जो अपना यहाँ पर जो टावर छोटे छोटे बनते हैं वो पेंसिल टावर हो जाते हैं। वो जो पहले के जो टावर बने जिसके अंदर अपना ये बाइक की अपना ये फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पार्किंग अपना ज़्यादा हो गई। और देखिए, ये जो पार्किंग का जो अपना मसला है, हमारी जो अपना महाविकास, ये हमारी जो अपना MUA गवर्नमेंट थी, उसके टाइम पे ही लोगों का इतना उस तरीके से UPA गवर्नमेंट ने काम किया था कि बाइक वगैरह थी वो लोन के ऊपर आती है। एक घर के अंदर 2-2, 3-3 बाइक है, तो बाइक तो 2-2, 3-3 है, लेकिन जगह तो उतनी ही है। लेकिन बाइकें भी है, ये लोगों की ही है। लेकिन अब जो रिडेवलपमेंट होने जा रहा है उसके अंदर आमदार अमीन पटेल साहब ने बात करके कंपलसरी बाइक के लिए पार्किंग होना चाहिए, इसका प्रावधान किया हुआ है। वार्ड नंबर 181 वडाला से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरशद शेख का कहना है कि BMC इंतखाबात में हमारा बुनियादी एजेंडा सेहत की देखभाल, तालीम और सफाई को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि BMC अस्पतालों में सेहत की देखभाल की खिदमत को बेहतर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सेहत की देखभाल के लिए BMC का बजट बहुत ज्यादा है और हमारे लिए तालीम और सफाई सुथराई भी बहुत ही जरूरी है। BMC चुनाव जो है
वो ज़ोर शोर से पूरे मुंबई में चल रहा है। प्रचार भी बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। अब इस वक्त खड़े वडाला के वार्ड नंबर 181, यहाँ पर भी कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि यहाँ पर उत्तर भारतीयों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर अगर लड़ाई मानी जाए तो समाजवादी पार्टी, एकनाथ शिंदे गठ शिवसेना और उद्धव गठ की शिवसेना, ये तमाम पार्टियों के बीच में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी के नेता डॉक्टर अरशद, जो वार्ड नंबर 121 से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। अरशद जी, सबसे पहला सवाल ये कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा मेन मुद्दा जो है एजुकेशंस को लेके है, हेल्थ सेक्टर को लेके है, हाइजीन्स को लेके, सीवेज को लेके है और इसमें मैं काफ़ी हद तक का ये है कि कामयाब हो जाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि उसको जल्द से जल्द पूरा करें। देखिए, आप खुद पेशे से डॉक्टर है और अगर बीएमसी की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या लगता है कि बीएमसी के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत है और हेल्थ को लेके यहाँ पर में हॉस्पिटल्स हो या मेटरनिटी हॉस्पिटल्स हुए या क्लिनिक्स हुए बीएमसी की तरफ से, ये दिखाई नहीं देते। हालांकि इस्लाम इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती है। तो क्या मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीइंग अ डॉक्टर मुझे तो नहीं लगता है कि कोई हालत ख़राब है उनमें। रीज़न ये रहता है कि किसी एक इंसान या किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है मैनेजमेंट के लिए। बाकी कोई भी ऐसा पेशा नहीं है जो गलत हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो मेन मकसद है वार्ड 181 में हेल्थ सेक्टर को लेके, जिसमें हम जीतने के बाद एक 24/7 एम्बुलेंस रखेंगे जो कि फ्री सेवा रहेगी लोगों के लिए। हेल्थ सेक्टर में ये है कि जो हमारे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक है उसमें काफ़ी हद तक का हम जो फैसिलिटीज़ है जो अवेलेबल नहीं है उसको मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ सेक्टर के मसले में ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की गंदगी की वजह से लोगों में बीमारियाँ होती हैं, जो कि पाइप जो है फट जाते हैं जिसके अंदर गंदा पानी उसके अंदर मिलता है और डायरिया, डिसेंट्री और भी पानी से और खान पान से होने वाली जो बीमारियाँ वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा पहला मकसद ये है कि उस सारी चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। देखिए, अरशद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोकल मुद्दे हैं चुनाव उसी पे लड़ा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि लोकल मुद्दे जो है जनता के बीच में कितने उतरते हैं और आने वाले वक्त में किसको जीत मिलती है।